Hello students, this is Lakshmi here. Welcome to EVS class and I hope you all are doing well. So, in the previous video of English, we knew about some festivals that are celebrated in our country like Holi, Diwali, Eid, Guru Parv and Christmas. And today in this class, we are going to know about two more festivals that are Pongal and Onam. These festivals are celebrated in South India. So, are you ready to start? चलिए तो शुरू करते हैं. Now look at the board. P-O-N-G-A-L पोंगल. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोंगल एंड ओनम है ये भी टू फेस्टिवल्स हैं. जिस तरह से आपने दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, होली इन फेस्टिवल्स के बारे में जाना था, सेम वे में ये भी दो फेस्टिवल्स के नेम है पोंगल एंड ओनम. और पोंगल एंड ओनम कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं? ये हमारी कंट्री में यानी इंडिया में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में यानी इंडिया के साउथ में इनको सेलिब्रेट किया जाता है. तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट पोंगल. P-O-N-G-A-L पोंगल. पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ? इन तमिलनाडु. पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी. यानी इसे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी मंथ में. पोंगल को जनवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है. जिस तरह से आपने मकर संक्रांति के बारे में सुना होगा. यस, मकर संक्रांति हम 14 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं. तो ये भी साउथ में आप कह सकते हैं कि मकर संक्रांति है, ये भी जनवरी के मिड में सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में. सो इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है. द सेलिब्रेशंस लास्ट फॉर 4 days. द सेलिब्रेशन लास्ट मीन्स चलता है. ये सेलिब्रेशन कब तक चलता है? फॉर 4 days, 4 दिनों तक. यानी पोंगल जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को कंटिन्यू 4 days तक सेलिब्रेट किया जाता है. जैसे नवरात्रे आपने सुना होगा, नवरात्रे 9 दिन तक सेलिब्रेट होते हैं. इसी तरह से जो पोंगल है ये 4 days तक सेलिब्रेट किया जाता है. यानी 4 days तक ये फेस्टिवल चलता है. People wear new clothes and decorate their houses. People wear new clothes. People जो है यानी लोग जो है वो न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं एंड डेकोरेट देयर हाउसेस, और अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं यानी कि सजाते हैं. ये तो आप हर फेस्टिवल पर करते हैं. हर फेस्टिवल पर आप न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं, घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं. तो सेम वे जो पोंगल फेस्टिवल है, इस दिन भी न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं एंड डेकोरेट देयर हाउसेस, और अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं यानी कि सजाते हैं. A sweet dish called Pongal is cooked with jaggery. A sweet dish, एक मीठी डिश एक तैयार की जाती है एंड उस डिश का नेम क्या है? पोंगल. जो फेस्टिवल का नेम है वही डिश का नेम है. जो स्वीट डिश वो इस दिन प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, उस स्वीट डिश का नेम है Pongal. पोंगल इज कुक्ड विथ जैगरी. जैगरी होता है गुड़. ठीक है, तो गुड़ तो आप सभी जानते हैं. यस, तो एक जो स्वीट डिश तैयार की जाती है वो किससे? जैगरी से यानी गुड़ से तैयार की जाती है एक स्वीट डिश, और उस डिश का नेम है पोंगल. चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंजॉय ईटिंग sugarcane during the festival. चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स यानी बच्चे और बड़े, जो भी बड़े लोग हैं और जो भी बच्चे हैं सभी, यानी छोटे से लेके बड़े तक, बच्चे और बड़े सभी एंजॉय करते हैं. क्या एंजॉय करते हैं? ईटिंग शुगर केन. शुगर केन क्या होता है?
गन्ना, यस। तो वो गन्ने को एंजॉय करते हैं, यानी गन्ना खाते हैं उस दिन, क्योंकि आप जो पोंगल है ये क्या है, इसको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। पोंगल एंड ओनम, इन दोनों ही फेस्टिवल को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी नई फसल आती है, ठीक है, और ये अच्छी फसल देने के लिए यानी भगवान जो है वो उसको थैंक करते हैं। स्पेशली सन जो है, गॉड सन यानी सूरज देवता को स्पेशल थैंक करते हैं ये सूरज देवता को, क्योंकि सूरज की गर्मी से, धूप से ही जो फसल है वो पकती है। और स्पेशल थैंक करते हैं इंद्र देवता का, यानी गॉड इंद्र, जो कि बारिश के देवता हैं। तो यानी धूप और बारिश उन्हें मिलती है, तो इसीलिए वो सूरज देवता और इंद्र देवता को स्पेशली थैंक करते हैं जब हम पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है अच्छी फसल के लिए, हम थैंक यू बोलते हैं गॉड को, और इसी नई फसल आने के उपलक्ष्य में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। और पोंगल और ओनम को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं। सो जो स्वीट डिश है नेम है पोंगल, और वो किससे रेडी की जाती है, जैगरी यानी गुड़ से। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंजॉय ईटिंग शुगर केन ड्यूरिंग द फेस्टिवल, बच्चे और बड़े सभी इस फेस्टिवल वाले दिन शुगर केन को एंजॉय करते हैं, खाते हैं। काउज आर वर्शिप्ड, वर्शिप्ड मीन्स वर्शिप होता है पूजा करना। काउज आर वर्शिप्ड ऑन पोंगल, यानी पोंगल पर काउज की, यानी काउज क्या होती है आप सभी जानते हैं, तो गाय, तो काउज की पूजा की जाती है। तो यानी पोंगल वाले दिन जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से इसको धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन काउस की पूजा की जाती है। और पोंगल को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह से जनवरी के मिड में इंडिया के साउथ में जो ये सेलिब्रेट किया जाता है, दिस इज पोंगल फेस्टिवल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओनम, ONAM, ओनम, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला, और ओनम जो है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। जिस तरह से पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, ओनम केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days, ये 10 days तक सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल 4 days तक सेलिब्रेट किया जाता है, ओनम 10 days तक सेलिब्रेट किया जाता है। थिरुवोनम, the 10th day of Onam, is considered to be the most important day of the festival, यानी ये 10 days तक सेलिब्रेट किया जाता है, और जो 10th डे होता है, जो 10वां दिन होता है, उस डे को कहते हैं थिरुवोनम, ठीक है। और जो 10th डे होता है, यानी जो थिरुवोनम डे होता है, इसको बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, और इन 10 days में अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ओके, पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स, लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेस विद फ्लोरल डिजाइन्स कॉल्ड पुक्लम्स। दे डेकोरेट देयर हाउसेस, वो अपने घरों को सजाते हैं। किससे सजाते हैं? विद फ्लोरल डिजाइन्स, फ्लोरल होता है फूलों का, फ्लोरल मीन्स यस, फ्लोरल का मतलब यहाँ पे फ्लावर्स से है, तो फूलों को जो डिजाइन, यानी कि फूलों से एक वो रंगोली बनाते हैं, और उस फूलों की जो रंगोली होती है, उस रंगोली को कहते हैं वो पुक्लम्स। आप रंगोली तो सभी जानते हैं ना, यस, कलर से जो भी रंगोली बनाते हैं, तो ऐसे ही ये फ्लोरल डिजाइन यानी फूलों से एक रंगोली तैयार करते हैं, और उस फूलों की रंगोली को क्या कहते हैं? पुक्लम्स। क्या कहते हैं? पुक्लम्स। दे ऑल्सो प्रिपेयर अ स्पेशल फीस्ट, फीस्ट क्या होती है? दावत, खाना, कॉल्ड द ओनम सदय, यानी दे ऑल्सो प्रिपेयर अ स्पेशल फीस्ट, और एक स्पेशल दावत का भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं, एक स्पेशल दावत को भी प्रिपेयर करते हैं, और उस दावत को क्या कहते हैं? ओनम सदय। क्या कहते हैं स्पेशल फीस्ट को? ओनम सदय। मेनी वैरायटीज ऑफ पायसम, a sweet dish, are prepared especially during Onam. Many varieties, बहुत सारी varieties इसकी of पायसम, पायसम की, and पायसम क्या है?
स्वीट डिश, ये एक स्वीट डिश है। जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा था एक स्वीट डिश है और उसका नेम पोंगल है। पोंगल वाले दिन जो स्वीट डिश का वो प्रिपेयर करते हैं दैट इज पोंगल, और यहाँ पर ओणम वाले दिन जो वो एक स्वीट डिश रेडी करते हैं दैट इज पायसम। सो पायसम की बहुत सारी वैरायटीज वो रेडी करते हैं इस दिन, स्पेशली ओणम वाले दिन। बोट्स रेसेस आर ऑल्सो हेल्ड ड्यूरिंग ओणम, और ओणम वाले दिन बोट्स रेसेस, बोट्स होती है नाव, ठीक है, तो बोट्स रेसेस का भी आयोजन किया जाता है ओणम वाले दिन। स्पेशल बोट्स कॉल्ड स्नेक बोट्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस। इस दिन इन रेसेस में स्पेशल बोट्स जो हैं उनको वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और उन बोट्स को हम किस नाम से जानते हैं? स्नेक बोट्स। आप अपनी बुक में देखेंगे ओणम टॉपिक जो है इसके अंदर स्नेक बोट्स की पिक्चर भी दी हुई है। पीपल एंजॉय वॉचिंग दीज बोट रेसेस, और जो पीपल है वो इन बोट रेसेस को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये थे आपके पोंगल एंड ओणम। इन्हें हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये अच्छी फसल जो हमें भगवान देते हैं, स्पेशली सन गॉड सन को थैंक करने के लिए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। पोंगल 4 डेज तक सेलिब्रेट होता है, ओणम 10 डेज तक सेलिब्रेट होता है। पोंगल में जो स्वीट डिश होती है दैट इज पोंगल, और ओणम में जो स्वीट डिश होती है दैट इज पायसम। पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में एंड ओणम सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। सो आई होप टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू, एंड टुडे यू हैव टू रीड दिस पेज नंबर 200 from your book of EVS, and if you are having any doubt, any query, then you can ask me, and thanks for joining us.